यार आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिट सैट के लिए। ठीक है, तो एक प्राइवेट आईआईटीज नाम का टर्म सुना होगा यार, जिन बच्चों का आईआईटीज के अंदर नहीं होता वो बिट्स में एडमिशन लेते हैं। ठीक है, हालांकि इसमें भी एडमिशन लेना आईआईटीज के एडमिशन लेने के समवॉट बराबर ही है, क्योंकि आपको ऐसी चीजें मिलने वाली है, तभी इसको यार हम लोग प्राइवेट आईआईटीज का टैग देते हैं। अगर हम लोग पर्टिकुलर बिट्स के बारे में बात करें तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस जो ये कॉलेज है बिट्स के पहला आल्सो नॉन एज बिट्स पिलानी 1929 का एस्टैब्लिश कॉलेज है। समझिए कि 100 साल का पुराना एलुमनाई नेटवर्क आपको इसके अंदर मिलने वाला है। A to Z पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ 2024 के लिए, है ना। तो यार अपने बिट्स के 3 कैंपसेस हैं। ठीक है, पिलानी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंपस, गोवा थोड़ा सा नया कैंपस है, हैदराबाद इनका तीसरा कैंपस है। अब पिलानी कैंपस के साथ साथ गोवा कैंपस एंड हैदराबाद कैंपस भी काफी ग्रो कर रहे हैं। इवन हैदराबाद कैंपस का प्लेसमेंट स्टैट्स भी काफी ज्यादा अप एंड हाई है, क्योंकि यार आईटी सेक्टर में एस्टैब्लिश कॉलेज है। नियर बाई हैदराबाद के आसपास बहुत सारी आईटी कंपनीज है जो कि रिक्रूटमेंट करती हैं, और बहुत अच्छा जो है कॉलेज का प्लेसमेंट स्टैट्स रहता है। कॉलेज लेने का मोटिवेशन कहां से आता है? तो कॉलेज लेने का मोटिवेशन आता है इसके प्लेसमेंट स्टैट्स को देख के। तो मीडियन पैकेज ऑफर्ड जो ये कॉलेज आपको दे रहा है वो 18.20 लाख पर एनम। भाई आंखें फटी की फटी रह जानी चाहिए। बहुत सारी आईआईटी से ये ऊपर का प्लेसमेंट स्टैट सकता है, और एनआईटी से तो नो डाउट बहुत ऊपर आता है। कई सारे ऐसे बच्चे आते हैं यार काउंसलिंग में, लगातार हम 10 से ऐसे बच्चों को काउंसलिंग में गाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको जैक दिल्ली के अंदर कॉलेज मिल रहे होते हैं। ठीक है, डीपीयू एनएसयूटी मिल रहा होता है। एनआईटीज के अंदर टॉप एनआईटीज में वारंगल में या त्रिची में कुछ सीट इलेक्ट्रिकल वगैरह मिल रही होती है, मैकेनिकल मिल रहा होता है, तो वो बच्चे भी अगर उनको बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स मिल रही होती है, कंप्यूटर साइंस मिल रही होती है, तो सबसे पहला प्रेफरेंस बिट्स को देते हैं। इवन आईआईटीज में भी कई सारी आईआईटीज को एलिमिनेट करके बिट्स को वो ऑप्शन रखते हैं अगर उनका यहाँ पे मिल रहा होता है। तो नो डाउट अगर ये कॉलेज है आईआईटीज ट्रिपल आईटीज के पैरेलल में आप इसको रख दीजिए, इसलिए हम इसे प्राइवेट आईआईटी भी कहते हैं। तो मेन रीजन मैंने आपका एजेंडा बता दिया कि क्यों यार आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। प्लेसमेंट स्टैट्स इज वन ऑफ द रीजन। अब यहाँ पे इसका पैटर्न थोड़ा बता देता हूँ यार, वैसे तो सबको पता ही होता है, लेकिन हाँ कुछ चीजें जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगा वो ध्यान रखने वाली बात है। 2024 में बिट्स का जो पैटर्न रहेगा वो 2 सेक्शन में एग्जामिनेशन कंडक्ट करेंगे, एक्जैक्टली सेम जो जेईई मेंस कंडक्ट करता है जैन सेशन एंड अप्रैल सेशन। तो इनका भी 2 सेशन होता है। तो पहला सेशन इनका जस्ट जेईई मेंस के बाद होगा, तो जिन बच्चों का भी एग्जाम जेईई मेंस का उतना अच्छा नहीं रहता है या अच्छा जाता भी है, तब भी आपको बिट्स का एग्जाम देना ही चाहिए, बहुत ज्यादा कंपलसरी है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए सेशन 1 एंड सेशन 2 2 सेशन होते हैं। जिस सेशन में स्कोर ज्यादा होगा उसी सेशन का यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कितने मार्क्स पे कितने आपको जो है कट ऑफ पे आपका यहाँ पे एडमिशन कौन कौन सी ब्रांचेस में होता है, कौन कौन से कैंपसेस के अंदर। ठीक है, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। और यहाँ पे देखिए कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंपलसरी टेक बोथ द टेस्ट। कोई एक भी आप दे सकते हो, अगर आपका मन हुआ आप गलती से फर्स्ट वाला नहीं दे पाए तो सेकंड वाले में आप जरूर अपेयर कर लेना, है ना। तो वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे 10+2 जो है कैंडिडेट जो अपेयरिंग है, एंड जो लास्ट ईयर के कैंडिडेट है वही एलिजिबल होने वाले हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एंड 75% जो आपका है पीसीएम में क्राइटेरिया होने वाला है। उसके साथ साथ किसी भी सब्जेक्ट में 60 से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके फिजिक्स में 95 है तो ऐसा ना हो कि मैथ में 58 हो तो आप एलिजिबल नहीं होने वाले हो। एटलीस्ट 60 के ऊपर जाएगा और ओवरऑल एग्रीगेट इनका 75 रहना चाहिए। तो ये एक स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है इसके अंदर जाने के लिए। ठीक है, और इसके ऊपर यार कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट चीज है कि 2024 और 2023 के ही बच्चे अलाउड रहेंगे। 2022 एंड उनके जो नीचे के बच्चे हैं वो यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल ही नहीं रहने वाले हैं। तो एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट रहता है बच्चों का, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन होता है, क्योंकि एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। तो बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर होता है कि 85% सीट्स जो होती है वो काउंसलिंग से भरी जाती है, और 15% पे यार मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन होता है। बट बिट्स के अंदर ऐसा नहीं। कभी भी आपको कोई बोले कि पैसा देके या मैनेजमेंट से यहाँ पे एडमिशन होगा तो ये इम्पॉसिबल सा टास्क है। यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए यार एक ही क्राइटेरिया है, या तो आप बिटसेट के स्कोर से जा सकते हो। हाँ, अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो बिल्कुल पॉसिबल है। यहाँ पे आपको जो है अपने यूनिवर्सिटी में टॉप रैंकर होना पड़ेगा। जिसकी फर्स्ट रैंक आएगी उसको ये लोग डायरेक्ट एडमिशन देंगे, चाहे वो बिहार स्टेट से हो या फिर वो उत्तर प्रदेश स्टेट से हो। अपने बोर्ड्स के में अगर वो टॉप 1 में आता है तो फिर को जो है यहाँ पे डायरेक्टली एडमिशन मिल जाता है। फर्स्ट रैंक स्टूडेंट ऑफ ऑल सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स आर डायरेक्टली अलाउड टू टेक पार्ट इन बिट्स, राइट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। डेट्स पे ध्यान दे लो, 2 सेशन में रहेंगे। 15 जनवरी से इसका फॉर्म जो है स्टार्ट हो चुका है, 11 अप्रैल तक रहेगा। मैं बता दूंगा कहां से क्या अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस रहेगा। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर पता चल जाएगा आपको 1 मई को, और यहाँ पे टेस्ट स्लॉट्स होंगे 6 मई से लेकर 10 मई तक के बीच में। आप अपने हिसाब से बुक कर सकते हो, और हॉल टिकट वगैरह देके आपका जो एग्जाम होगा वो 21 मई से लेकर 26 मई के बीच में बिट्स अपना पहला सेशन कंडक्ट कराएगी। तो काफी ज्यादा टाइम मिलेगा जेईई मेंस के बाद भी, तो आप अपना आराम से प्रिपेयर कर लेना यार। बहुत बढ़िया एग्जाम होता है, जरूर दो, है ना। बहुत सारे इससे तो ऊपर आते हैं ये कॉलेज। उसके बाद दूसरा सेशन होता है। ये जो होता है इसका जो एग्जाम होता है वो 22 जून से लेकर 26 जून के बीच में होता है। तो फर्स्ट सेशन में अगर मार्क्स कम रह जाते हैं तो जरूर से सेकंड सेशन आपको अटेम्प्ट लेना चाहिए। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर के ऊपर बात कर लेते हैं कि भाई बहुत सारे बच्चे तो यहाँ पे फी देख के ही पीछे हट जाते हैं, और एक रीजन भी है। अगर आप इसका फीस स्ट्रक्चर देखोगे, कंपेयर करोगे, तो यहाँ पे भैया फर्स्ट ईयर की फीस जो लगनी है 3,14,575। ये बस मैं अभी विदाउट हॉस्टल फी बता रहा हूँ। तो ये सारे चार्जेस इंक्लूडिंग ट्यूशन फी, अदर चार्जेस
और ये सब मिला के लगने हैं। अब यहाँ पे अगर हम लोग खाली सेमेस्टर फीस की बात करें, फर्स्ट सेमेस्टर जो है लगेगा वो ये देखिए, फर्स्ट ईयर जो आपका लगेगा 2,45,000, तो ये इंटायर ईयर का है विदाउट ट्यूशन, विदाउट हॉस्टल चार्जेस। सेकंड ईयर का ये लगेगा, थर्ड ईयर का 2,69,000, अगर कोई ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम में है 5 साल वाले कोर्सेज में, तो 2,96,000 उसकी जो है फिफ्थ ईयर की फी लगेगी। तो यहाँ पे बजट आप बना के चलो, 20 से 25 लाख रुपए के आसपास का बजट आप रख के चलो, या कि यार आपके पास इस बजट को आप अफोर्ड कर सकते हो, बिट्स यार प्रीमियम ऑप्शन है आपके लिए। जरूर से जरूर आपको यहाँ पे अप्लाई करना ही चाहिए। अगर आपका बजट है इतना, डेफिनेटली आपको जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए। और नहीं भी है यार, तो लोन्स वगैरह भी लेके आप यहाँ जरूर जाओ, क्योंकि इसका जो रिटर्न है ना वो बहुत ज्यादा प्रीमियम है, वो आप समझ नहीं सकते। अब स्कॉलरशिप भी देता है यार, स्कॉलरशिप ऐसा है कि टॉप 1% स्टूडेंट को ये 100% तक ऑफ कर देता है, तो ये कुछ स्कॉलरशिप है, ये आप देख सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट यार कि आप बताओ भैया कि कितने नंबर पे मुझे कौन सा जो है ब्रांच मिलेगा, कौन सा कैंपस मिलेगा, तो उसके ऊपर कट ऑफ स्कोर इन्होंने दे रखा है। तो आप देख लो, मोटा मोटा हर साल जो इनका कट ऑफ है थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा है। ये बिल्कुल लास्ट कट ऑफ है जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे कंप्यूटर साइंस जो है, अगर आपको पिलानी के अंदर चाहिए भैया, 331 लाना पड़ेगा 390 में से। 390 में से 331 लाना पड़ेगा, तो इतना हाई कट ऑफ कंप्यूटर साइंस के लिए जाता है। लेकिन अदर ब्रांचेस में इसमें बड़े इजीली एडमिशन होता है। अगर कोई बोले कि पिलानी के अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग में एडमिशन ले लोगे, तो यहाँ पे 220 नंबर लाके भी एडमिशन आपको आराम से मिल जाएगा। अदर कैंपसेस में गोवा की बात करें, तो यहाँ पे मैकेनिकल वगैरह 223 में मिल जाते हैं। कंप्यूटर साइंस यहाँ भी 295 295 के आसपास जाएगा। ठीक है। अगर आप एमएससी करोगे 5 इयर्स प्रोग्राम, तो 200 प्लस नंबर पे एडमिशन पॉसिबल है, 204 203 202 इस तरह का कट ऑफ रहता है। एमएससी केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे 200 पे एडमिशन हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है समझने वाला, बहुत सारे बच्चों को हमने बिट्स के लिए काउंसलिंग की है, तो यहाँ से जानकारी जो आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इनके 5 इयर्स वाले प्रोग्राम में भी जाना जाते हो, तो चांसेस है कि वो अपग्रेड होके आगे, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, तो 4 ईयर में कन्वर्ट हो जाता है। और इनका भी प्लेसमेंट स्टैट्स काफी अच्छा है, तो ऐसे डरने वाली बात नहीं है कि मुझे 5 इयर्स का मिल रहा है तो मुझे नहीं लेना चाहिए। अगर आपके पास साइड वाले ऑप्शंस उतने अच्छे नहीं है, बिट्स के बराबर का टैग नहीं मिल रहा है, तो डेफिनेटली आप 5 इयर्स वाले पे जा सकते हो, नो डाउट यार। काफी ज्यादा अच्छा आपको रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये फिजिक्स वगैरह में भी 219 236, तो अप्रॉक्स बी फार्मा में जो है 135 पे भी देखिए एडमिशन हो जाता है। लेकिन इसके लिए एक पीसीबी होना चाहिए बच्चा। तो आई होप सो गाइस कि आपको ये पूरा समझ में आएगा। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। उसके अलावा कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या टर्म्स चीजें हैं, वो मैंने ओवरऑल आपको बता दी। फिर भी अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, तो ये इनका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है, यहाँ पे मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वीडियो के अंदर। यहाँ पे जा जाके आप एक एक चीज पढ़ सकते हो। कैसे अप्लाई करना है पूरा प्रोसेस में बता देता हूँ। यहाँ पे पूरा प्रोसेस जो है आपका मेंशन है, एक स्टेप बाय स्टेप क्या क्या चीजें आपकी रहने वाली है ना। सिलेबस कितना ज्यादा है, कौन से यूनिट से क्या क्या चीजें आती हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा कैसा है, एवरीथिंग इज मेंशन इन दिस इन्फॉर्मेशन ब्रोशर। तो एक बार भरने से पहले इन्फॉर्मेशन ब्रोशर को जरूर जाओ। तो ये पूरा प्रोसेस है, कैसे आप अप्लाई करोगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्टेप बाय स्टेप इसमें मेंशन है, क्यूआर वगैरह डाल के कैप्चा वगैरह भर के टेस्ट वगैरह अप्लाई करना होता है, स्लॉट्स वगैरह चूज करने होता है। तो ये सब पूरा डिटेल पे यहाँ पे मेंशन है। तो भाई मेरे जरूर से जरूर इसको अप्लाई करो। सारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिट्स की काउंसलिंग में सारी चीजें इस चैनल पे आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिट्स यार कुछ अपने जो है वेटिंग राउंड्स भी कराता है, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट में जाके अगर बिट्स में एडमिशन कुछ कैंसिल होते हैं, तो बच्चों को एडमिशन मिलते हैं, तो उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, अच्छे से काउंसलिंग करनी पड़ती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ता है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।